वेलकम बैक टू एंजल ब्रोकिंग मार्केट वीक अहेड प्रोग्राम, जिसमें ये वीडियो हम लेके आए हैं फिर से दूसरी हफ्ता। हमारा ये प्रयास है कि आप तक को जो अगले हफ्ते होने वाले इवेंट्स और मार्केट के बारे में आपको बताया जाए। जैसे कि पिछले हफ्ते जो हुआ वो हमने पहले कहा था कि मार्केट में 2 इवेंट है, जिसमें सीपीआई डाटा जो इवेंट यूएस का था वो ख़राब आया और वहाँ के मार्केट जो कि पहले से गिरे हुए थे तो और गिर गए, और इतने बुरी तरह से गिरे हैं कि सपोर्ट और उनका काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और फ्राइडे के दिन जो मार्केट यूएस के बंद हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, लेकिन लास्ट आवर में यूएस मार्केट में जो है वो रिकवरी दिखी। थोड़ा सा जो था गिरावट तो थी, लेकिन जो बंद हुए वो सिर्फ 150 के आसपास जो बंद हुए हैं, 100 के आसपास, तो वो 300 पॉइंट की उन्होंने रिकवरी की है उस इस पे यूएस मार्केट ने। क्योंकि यूएस की बात की जाएंगी कि वो तो अगस्त से ही वीक चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे मार्केट ने जो कि स्ट्रेंथ पकड़ रखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर उस पे दिख रहा है, और ये प्रेशर जो है ये प्रेशर आगे जारी रहने के चांसेस है। थोड़ा सा प्रेशर का जो है वो इम्पैक्ट इसलिए भी हो रहा है कि जो इस हफ्ते में बुधवार के दिन हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 11:30 बजे जो है वो फेड जो है वो मीटिंग होने वाली है, और उसमें वो कितने बीपीएस पॉइंट की हाइक करने वाला है वो उस पर हमारा अगला मार्केट और अगला मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। जहाँ तक मार्केट के बात है, मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन हो गई है कि मार्केट फैक्टर आउट कर रहा है कि भाई 75 बीपीएस पॉइंट की वो फेड रेट हाइक करने वाला है। लेकिन अगर फेड ने 100 बीपीएस पॉइंट की रेट हाइक की तो हम और नीचे जा सकते हैं। हम और नीचे बोले तो कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे तो अभी जो हमने फैक्टर आउट कर लिया है, जो अभी हमारी जो गिरावट आई है इसमें हमने काफ़ी सारा फैक्टर आउट कर लिया है कि आईटी काफ़ी गिर चुके हैं। उसके बाद अभी सपोर्ट अगर हम देखें तो बैंक और थोड़ा बहुत जो है बैंक ही सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। जिस तरीके से फेड मीटिंग से पहले अगर हम देखें तो सोमवार की बात करते हैं। सोमवार को अगर हम देखें कि कौन से स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए, तो रिलायंस एक हमें दिख रहा है कि रिलायंस ग्रीन हो सकता है सोमवार के दिन, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो विंडफॉल टैक्सेस था उसमें कमी की है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलायंस पे दिखेगा। रिलायंस जो कि ओवर सोल्ड जोन में चला गया था, काफ़ी गिर चुका है रिलायंस। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को शायद हम थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। और रिलायंस पॉजिटिव रहा और रिलायंस के साथ अगर बैंक ने थोड़ा सा साथ दे दिया तो हम मंगलवार को शायद पॉजिटिव ही रहे मंगलवार तक। लेकिन अब देखते हैं कि जो इस हफ्ते हम देखेंगे कि मार्केट गिरने की मेन वजह जो थी वो विक्स था। यूएस हमारा जो विक्स था इंडियन मार्केट का वो 20 क्रॉस कर गया था। इस वजह से थोड़ा मार्केट पे प्रेशर था, और अब वो 20 के अंदर क्लोजिंग दिया है उन्हें। लेकिन अमेरिकन बाज़ार का जो विक्स था वो विक्स वोलेटाइल इंडेक्स को कहा जाता है आमतौर पे, तो वो तकरीबन 28 के आसपास चल रहा था, जो कि काफ़ी हाई था। लेकिन शुक्रवार को वो 25 के आसपास वो क्लोजिंग उसने दी है। तो ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा बहुत फैक्टर आउट हो रहा है मार्केट। और जहाँ तक फेड की इवेंट की बात है, बुधवार के दिन जो इवेंट होने वाला है फेड का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है मार्केट के लिए। यूएस मार्केट में तो रिसेशन का आने के चांसेस दिख ही रहे हैं, लेकिन जो अदर मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमें मालूम पड़ेगा बुधवार के दिन। अगर मुझे तो जहाँ तक सर्वे की बात है, हमने जितने टॉप ब्रोकर फर्म और इनके वेबसाइट को देखा, और उसके बाद दूसरे टॉप ब्रोकर जो कि इंडिया के हैं उनके वेबसाइटों को देखा, उसके बाद हमने ये सबका तो अंदाज़ ऐसा है, मतलब 60% लोगों का अंदाज़ ऐसा है कि 75 बीपीएस पॉइंट की रेट हाइक फेड कर सकता है।
लेकिन 40% ऐसे भी लोग हैं जो जिनका कहना है कि नहीं 100 की हो सकती है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी बात इसमें आती है कि भाई क्या हो सकता है। लेकिन हम जो अभी अगला हफ्ता जो रहेगा उसमें हम एक बात को गौर कर सकते हैं कि मार्केट की जो रेंज है वो 17,400 और से लेकर 17,800 के बीच में रहने के चांसेस है। लेकिन अगर फेड ने हाइक 100 बीपीएस पॉइंट किया तो हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, क्योंकि हम 17,200 तक जा सकते हैं, जहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है हमें मार्केट में कि 17,200 से लेकर 17,800। तो अब ये सब डिपेंडेंसी जो है वो हम यूएस मार्केट पे है कि वो वहाँ पर क्या करते हैं। अगर अब इसलिए जो गुरुवार के दिन जो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और आगे की जो मार्केट की दिशा है वो उस पे से सिलेक्टिव रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आएंगी हम आपको आपके जो हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है उस पे हम तो बार बार आपको बोलते ही हैं, उसमें भी हम बोलेंगे। और थोड़ा सा कॉशियस रहने की चीज़ तो बस इतनी है कि अगर 17,200 जाता है, मुझे लगता नहीं कि 17,200 जाएगा, लेकिन अगर वो जो फेड ने अगर कुछ 100 बीपीएस की कर दी, वो कर भी सकता है। फेड जो है पिछले से काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर करने के पीछे पड़ा है। लेकिन जहाँ तक ब्रोकर का सवाल है, ब्रोकर लोगों का कहना ऐसा है कि वो 75 बीपीएस पॉइंट ही बढ़ाएगा, और वो फैक्टर इन हो गया है मार्केट में। जो पिछले दिनों गिरावट आई है उसमें फैक्टर इन हो गया है। और जो यूएस मार्केट जो शुक्रवार को गिरे तो वहाँ पर एक क्वार्टरम डे रहता है, मतलब उस वहाँ का जो है एक्सपायरी डेज कहते हैं उसे। तो जहाँ वहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायरी डे रहता है, जिस वजह से वहाँ पर प्रेशर था और यूएस मार्केट नीचे गए। और आखिरी में लेकिन यूएस मार्केट थोड़े से रिकवर हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर भी हमने जो कहा है रिलायंस और ओएनजीसी के बारे में, ये थोड़े ग्रीन में रहेंगे। इसी के साथ बैंक में अगर बात करें तो इंडोसिंड बैंक भी एक अच्छी स्टॉक आपको अगले हफ्ते दिख रही है। लेकिन ये सब थोड़ा सा कॉशियस रही है मार्केट में। ज़्यादा नीचे तो अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। 17,400 पे सपोर्ट निफ्टी बिल्कुल लेने वाला है। गुरुवार की हम बात कर रहे हैं, अगर बुधवार के दिन जो आपको पीछे बता चुका हूँ मैं वो हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 17,200 तक जा सकते हैं। लेकिन अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।